ये घर है, होटल नहीं। बहू, हमारे यहाँ जवाई के आने पर बढ़िया स्वागत होता है। नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर शाम की चाय के साथ स्नैक्स, रात का खाना। अब तुम आ गई जो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, कहीं कोई कमी ना रह जाए। आशा जी बोलकर कमरे में चली गई। सही में मम्मी और चाची कितना सब करती थी। किसी भी मेहमान के घर आने पर अब यही मुझे भी करना पड़ेगा। चलो, कोई तो फायदा हुए मम्मी की मदद करवाने का। कोई टेंशन नहीं, यूट्यूब पर नए आइडियाज देखती हूँ। श्वेता मन ही मन बोली। श्वेता की शादी प्रदीप से अभी कुछ समय पहले ही हुई है। आशा जी और गोविंद जी के बड़ी बेटी नेहा और छोटा बेटा प्रदीप। नेहा अपने पति राज के साथ 2 दिन के लिए आ रही थी। राज की इस शहर में कोई मीटिंग थी तो नेहा अपने माँ से मिलने आ गई। शाम को बेटी जवाई के आने की खुशी में आशा जी इंतजार में बाहर ही बैठी थी। सब तैयारी अकेले श्वेता ने ही की। आते ही चाय, साथ में ग्रिल्ड सैंडविच, पनीर के पकोड़े, पुदीने की चटनी, सोट की चटनी, सभी को सब बहुत पसंद आया। शाम को भी मटर पुलाव, वेजिटेबल रायता, दाल मखनी, शाही पनीर और मीठे में शाही टुकड़ा। 2 दिन यही सिलसिला चला, लेकिन श्वेता ने शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। सबने बहुत तारीफ की। आशा जी भी खुश थी। कुछ दिनों बाद बुआ जी और फूफा जी आगे कोई शादी अटेंड करके आए थे तो लौटते समय मिलने के लिए एक दिन रुक गए। श्वेता उनके हिसाब से कम तले हुआ नाश्ता बनाया और वैरायटी रखी। ऐसे ही खाने के समय आशा जी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। मम्मी जी, अच्छा नहीं बना क्या? श्वेता ने पूछा। नहीं बेटा, बहुत ही स्वादिष्ट और साथ में पौष्टिक भी है, गोविंद जी बीच में बोले। इसीलिए कहते हैं घर में बहू बेटियां हो तो बढ़िया बहू ऐसी आओ भगत, दिल को छू लिया। अच्छे संस्कार और घर की बेटियों ऐसी ही होती हैं, बुआ सास बोली। एक दिन रुकने के बाद बुआ जी और फूफा जी चले गए। श्वेता ने उनकी पूरी खातिरदारी की, लेकिन आशा जी खुश नहीं थी। श्वेता के पूछने पर कुछ नहीं कहा, पर बुआ जी ढेरों आशीर्वाद देकर चली गई। बहू, कहाँ जा रही हो? आशा जी ने पूछा। मम्मी जी, सब्जी और कुछ घर का सामान, श्वेता बोली। महीने भर का राशन तो आया था, आशा जी बोली। अब मेहमान आ गए। वैसे भी मम्मी जी महीना पूरा होने वाला है, श्वेता बोली। बहू, बुरा ना मानना, ये घर है, होटल नहीं। जो तुमने तो व्यंजन बनाने की लाइन ही लगा दी, आशा जी बोली। मम्मी जी, वो तो आपने ही कहा था, मेहमानों के लिए तो ऐसा ही बनता है। हमारे घर में भी जब कोई आता है तो ऐसे ही करते हैं, श्वेता बोली। बहू, सबके घर का हिसाब अलग होता है। तुम लोग व्यापार वाले, हम लोग सर्विस वाले, ऐसे करें तो घर कैसे चलेगा, आशा जी बोली। मम्मी जी, सब घर के सामान थे और बाहर के खाने से तो अच्छा और सस्ता ही होता है, और मेहमान कहाँ रोज आते हैं, श्वेता बोली। ऐसा है, मुझे मत सिखाओ, अब तुमको देखना ही तो चाहिए, रहने दो। आशा जी चुप हो गई। श्वेता ने सास नाराज ना हो इसीलिए बात नहीं बढ़ाई। 1 महीने के बाद आशा जी की छोटी बहन ममता जी अपनी बहन से मिलने के लिए आई। वैसे भी दोनों में बनती खूब है, इसीलिए 3-4 महीने में मिलने आ ही जाती है। श्वेता ने चाय बनाई और नमकीन और बिस्किट रख कर चली गई। आशा जी को बुरा लगा और ममता को भी। अपनी बहन के सामने कुछ नहीं कहा। रात में भी खाने में दाल, सब्जी और रोटी चावल बने। बहू, ये क्या कुछ स्पेशल नहीं बनाया?
आशा जी ऊंचे स्वर में बोली। मम्मी जी, आपने ही कहा कि श्वेता कहने लगी। बहू, मेरी बात को पकड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम पूछ भी तो सकती थी, आशा जी बोली। आशा, जब हमारी बात हो गई थी फिर भी तुमने यही भेदभाव अपने समय में किया और आज बहू को भी यही सिखाना चाहती हो। गोविंद जी बोले, ऐसा नहीं है, आपको तो हमेशा ही मैं गलत लगती हूँ, आशा जी बोली। बहू, ये घर तुम्हारा भी है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई मेहमान हो, चाहे तुम्हारे घर का या ससुराल का, सबका एक ही तरह से मेजबानी करना। आज तक मैंने अपना मुंह बंद रखा ताकि घर में शांति बनी रहे, लेकिन बहू, तुम्हारी वजह से मेरी बहन इस बार बहुत खुश होकर गई। कोई घर खाने के लिए नहीं, मान के लिए आता है, पर तुम्हारी सास ने ये बात नहीं समझी। आज अपनी बहन के लिए बड़ी जल्दी बुरा लग गया। गोविंद जी बोले, देखिए, अब ममता को अच्छे खाने की आदत है और तुम्हारी बहन तो कहाँ, आशा जी बोली। तुम परिवार के लोगों को उनकी हैसियत से खातिरदारी करती हो, जो गलत है। बहू ने अपने परिवार में जो देखा वही किया। बहू ने जो आज किया वो मैंने जो कहा था, क्योंकि मैंने तुम दोनों की बात सुन ली थी। गोविंद जी बोले, दीदी, जीजा जी सही कह रहे हैं, ममता जी बोली। सुनिए, मैं मेरी गलती मानती हूँ। बहू, तुम अब घर में जो मेहमान आए उसे अपने हिसाब से खातिरदारी करना, आशा जी बोली। मम्मी जी, मैंने मौसी जी के लिए उनकी पसंदीदा आइसक्रीम मंगवाई है, ये वो लाने के लिए ही गए हुए हैं, श्वेता बोली। सही में बहू, तुम सबका बहुत ध्यान रखती हो, आशा जी बोली। दोस्तों, कई लोग घर के आने वाले मेहमानों की खातिरदारी में भेदभाव करते हैं। वो सही नहीं, क्योंकि घर में पत्नी का ही आधिपत्य होता है, तो पति के घर वालों के लिए कुछ ना करना उसके पति और उसके घर वालों के लिए दुख का सबब होता जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।